हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अपना एग्ज़ाम प्रिपरेशन शुरू कर दिए होंगे बीएड का, जो कि अब हाल ही में आने वाला है। उससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगी कि प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक का नोट्स चाहिए, चाहे वो फ़िलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन से हो, चाहे वो नई तालीम का हो, चाहे वो कोई भी यूनिट से हो, आप फ्री हो के मुझे कमेंट करके बताइए। और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको जिस भी टॉपिक का नोट्स चाहिए रहेगा आप मुझे बता दीजिए। मैं वहाँ पे एज अ पीडीएफ फॉर्म में विथ माय हैंड रिटन मैं वहाँ पे ज़रूर अपलोड कर दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा अगला टॉपिक। तो लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था कि हमें सबसे पहले सिनॉप्सिस कैसे लिखना है। तो हमने देख लिया था बेसिक एजुकेशन का टॉपिक चल रहा था यूनिट 1 से नई तालीम का। तो ये मैंने सिनॉप्सिस प्रिपेयर किया है। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, करिकुलम, बैरियर्स। स्टूडेंट्स प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए, बैरियर्स नहीं है, वो मेरिट्स है। ठीक है, वहाँ पे आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। ये मेरिट्स ऑफ बेसिक एजुकेशन है और कंक्लूजन है, वो आगे मैं आपको बता दूंगी। और जो हमने लास्ट टाइम टॉपिक में ये भी डिस्कस किया था, ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए थे, जिसको मैंने सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। बहुत लंबा वीडियो था वो। और हमने क्या क्या पॉइंट्स देखा था अकॉर्डिंग टू गांधी जी। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, मॉरल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, रिलीजियस वैल्यूज, मदर टंग, नो डिपेंडेंसी ऑन टेक्स्ट बुक एंड यूज़ ऑफ हैंडीक्राफ्ट वर्क। ये सब पॉइंट्स को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप मेरी पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का नेक्स्ट टॉपिक फिर शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, वो था करिकुलम ऑफ बेसिक एजुकेशन। तो सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि करिकुलम मतलब होता क्या है। हालांकि जब आप आगे अपने सेमेस्टर्स में जाएंगे ना, तो करिकुलम एक पर्टिकुलर एक आपको टॉपिक ही मिलेगा, जिसमें उसमें आप बहुत अच्छा ब्रीफली समझेंगे। लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं बता देती हूँ, करिकुलम मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम, या एक समझ लीजिए एक ऐसा टाइम टेबल जो स्कूल को फॉलो करना रहता है। उसमें क्या देखा जाता है कि भाई हमें क्या क्या चीज़ों को सेट करना रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक को प्रिंट किया जाता है, वैसे ही करिकुलम के अकॉर्डिंग ही स्कूल को सेट किया जाता है। चलिए देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि करिकुलम में क्या क्या इंक्लूडिंग किया जाता है। सबसे पहली बात तो बेसिक क्राफ्ट। बेसिक क्राफ्ट का मतलब देखिए, अभी हम जो नई तालीम पढ़ रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू गांधी जी के हिसाब से ही पढ़ रहे हैं। तो आपको कुछ पॉइंट्स को ना मतलब पुरानी चीज़ों को याद करके भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला है बेसिक क्राफ्ट। तो बेसिक क्राफ्ट मतलब होता है कि हम बच्चों को, मैंने आपको पहले भी बता चुका है, हैंडीक्राफ्ट वर्क मतलब बच्चों को हम ऐसी चीज़ें सिखाएं जिससे बच्चा आगे चल के किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, वो इंडिपेंडेंट रहे। तो उसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है, क्ले वर्क, बुक आर्ट वर्क, क्राफ्ट वर्क, जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स वर्क हैं ये स्कूल में बच्चों को सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये उनके करिकुलम में इंक्लूड होना ज़रूरी है। नेक्स्ट फिजिकल एजुकेशन, ये आप लोग को भी पता है, एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, योगा, ये जो होता ही है। सेकंड, म्यूज़िक और डांस भी होना ज़रूरी है। मैथमेटिक्स भी होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से बच्चा जो है लॉजिकल रीजनिंग डेवलप करता है। मैंने आपको पहले भी ऑब्जेक्टिव्स में समझाया है कि आप कभी भी कुछ भी पॉइंट को एक्सप्लेन करो, आपको हमेशा बताना है कि उसके थ्रू बच्चा क्या डेवलपमेंट, या इसके थ्रू क्या बच्चे के अंदर डेवलपमेंट होगा। तो मैथमेटिक्स में लॉजिकल रीजनिंग का डेवलपमेंट होता है। साइंस इन द सेंस वो नेचर से कनेक्शन, और उसको नेचर के बारे में, उसको आसपास के इन्वायरमेंट के बारे में पता चलता है। सोशल साइंस सेम, नेचर, ज्योग्राफी, उसको ये सब अपने आसपास जितनी भी जोग्राफिकल लाइफ से रिलेटेड उसको डेवलपमेंट किया जाता है। हालांकि आपको इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप मैंने जैसे ये सामने लिखा हुआ है आप इसे एज इट इज़ ही लिखिएगा। हिंदी, हिंदी हमारी जो है वो लैंग्वेज है। हिंदी भी बच्चे को आना चाहिए, क्योंकि बहुत जगह मैंने आपको बताया कि बच्चों को हिंदी भी नहीं आती है जस्ट बिकॉज ऑफ मदर टंग के कारण। ठीक है, और साथ में लास्ट में जो मैंने स्टार मार्क लगाया है, मदर टंग, मैंने आपको पहले भी कहा है, गांधी जी ने कहा है कि अगर बच्चा हिंदी और इंग्लिश भाषा अगर नहीं समझ पा रहा है तो उसको समझाने के लिए मदर टंग का ही उपयोग करना है। इन द सेंस मदर टंग का ही आपको यूज़ करना है। वहाँ पे जो आप एक्सप्लेनेशन देंगे वो आपको मदर टंग ही करना है। तो देखिए, जो मदर टंग ये जो टर्म है ना, ये हर जगह आएगा और इसको आपको हर जगह इंक्लूड करना ज़रूरी है। आप कुछ मत लिखिए चलेगा, लेकिन आप इसको ज़रूर लिखिए। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप खुद से लिख सकते हैं। देखिए, आपको यहाँ कोई टफ नहीं लग रहा है, ये सब कहीं ना कहीं जितने भी पॉइंट्स हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है एक दूसरे से, है ना।
चलिए तो जल्दी से मेरिट्स ऑफ बेसिक एजुकेशन देख लेते हैं। तो हालांकि मैंने जब आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बेसिक एजुकेशन पढ़ाया था तो मैंने आपको बहुत अच्छे से कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन करा था और बताया भी था कि क्यों उन पॉइंट्स को हमें ऐसे एक्सप्लेन करना है। तो इसमें ज़्यादा मुझे आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे लग रहा है। तो सबसे पहली बात देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में भी मैंने फ्लो चार्ट बनाया था, वो एक सर्कुलर फॉर्म में था और यहाँ पे मैंने कुछ इस टाइप का फ्लो चार्ट बनाया। मैंने आपको बोला है कि आप बिल्कुल फ्री हो के आप अपने गूगल जहाँ से भी आपको हेल्प लेनी होगी फ्लो चार्ट का, जिस टाइप का भी आपको आइडिया लेना हो आप ले सकते हो, लेकिन फ्लो चार्ट इज़ कंपलसरी। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, एक्टिविटी सेंटर्ड एजुकेशन। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, सॉरी, एक्टिविटी सेंटर्ड एजुकेशन। एक्टिविटी सेंटर्ड एजुकेशन मतलब क्या होता है कि बच्चे को, जितने भी बच्चे हों, ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चा छूट जा रहा है या दूसरा बच्चा छूट जा रहा है, नहीं। एक्टिविटी सेंटर्ड एजुकेशन मतलब सारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए कि वो हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें जो स्कूल में ऑर्गेनाइज किया जाता है। स्कूल में विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की जाती है, तो हर एक बच्चे को उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है। सिंपल, इससे ज़्यादा आपको और कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि वी एज अ टीचर, जो हम इंस्ट्रक्टर होते हैं, हमें वहाँ पे हर एक बच्चे को ध्यान देना है। हमें ऐसा नहीं है कि भाई एक बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो वीक है, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें हर एक चीज़ का सॉल्यूशन निकालना आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड मतलब क्या होता है कि भाई हम बच्चे को दिमाग में रख के पढ़ाएं। हमें हर एक बच्चे को पढ़ाना है। हर एक अलग अलग प्रकार के क्लासरूम में बच्चे पाए जाते हैं, हमको उनके अकॉर्डिंग, उनके नीड के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें अपने क्लास में पढ़ाना होता है। सिंपल, इससे ज़्यादा आपको कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एजुकेशन थ्रू क्राफ्ट। मैंने आपको पहले भी बता दिया ऑब्जेक्टिव में कि गांधी जी चाहते थे कि हर एक बच्चे को हैंडीक्राफ्ट वर्क आना चाहिए, कुछ ना कुछ उसको, बच्चे को क्राफ्ट से रिलेटेड वर्क आना ज़रूरी होता है। ठीक है, इससे क्या डेवलपमेंट होता है, उसकी क्रिएटिविटी डेवलपमेंट होती है। चलिए नेक्स्ट, फिजिकल डेवलपमेंट। सिंपल सी बात है भाई, बेसिक एजुकेशन इन द सेंस, हम एजुकेशन जब बच्चे को देते हैं तो उसमें फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है, ग्रोथ होती है, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आप पॉइंट्स को फालतू खींचोगे वो भी गलत है, टू द पॉइंट भी लिखोगे वो भी गलत है। थोड़ा तो अपने स्टाइल में, अपने इनोवेटिव में आपको समझाना है। यही है बीएड। ठीक है, कि आप अपनी क्रिएटिविटी एज अ टीचर आप कितना दिमाग लगा सकते हैं एक राइटिंग पैटर्न में। अगर आप टीचर हैं तो आप जब अपना एक इंस्ट्रक्शन भी क्रिएटिव वे में दे सकते हैं ना, तो फिर आप राइटिंग भी क्रिएटिव वे में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, मॉरल वैल्यूज़ डेवलपमेंट। मेरे को नहीं लगता कि ये सब पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन दिया है। तो मॉरल वैल्यू, सिंपल सी बात है, अगर एजुकेशन है तो भाई बच्चे को मॉरल वैल्यूज़ अपने आप मिल जाती है। ठीक है, उसके अंदर एक सोशल डेवलपमेंट आ जाता है अंदर, कि उसको पता होता है कि भाई मुझे अब क्या करना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है मदर टंग। मैंने आपको, देख लीजिए यहाँ भी मदर टंग आ गया। इन द सेंस आप समझ जाइए कि भाई ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको हर आप नई तालीम में देखेंगे आपको कुछ ना कुछ जो चीज़ें हैं ना को रिलेट मिलेगी। मैंने आपको बोला आप कहीं भी, आप पूरा यूनिट 5 तक आप पढ़ लीजिए, आपको कहीं ना कहीं सारे जो टर्म्स हैं ना वो को रिलेट मिलेंगे। क्योंकि जो ये एजुकेशन है, एजुकेशन इन द सेंस कि भाई बच्चे में सब चीज़ होना ज़रूरी है, इन द सेंस ऑल राउंड डेवलपमेंट इन मैन, बॉडी, माइंड एंड सोल। ठीक है, चलिए मदर टंग का तो आपको पता है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये भी मैंने आपको बता दिया। सेल्फ डिपेंडेंसी इन द सेंस सेल्फ रिलायंट, इन द सेंस बच्चे को शिक्षा इसलिए देना है ताकि वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, वो खुद इंडिपेंडेंट रहे, वो खुद से कमाए, वो खुद से करे, वो खुद की क्रिएटिविटी से कुछ ना कुछ करे, या वो एजुकेशन के थ्रू कुछ ना कुछ करे, पर वो खुद के लिए करे, वो किसी और के ऊपर निर्भर ना रहे किसी भी काम के लिए। ये सबका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन। सो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को मैं एक साथ समझाऊंगी और मैं लास्ट में बताऊंगी इसका रीज़न क्या था, वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि भाई हमें लिखना क्या है इस चैप्टर के बारे में, या नई तालीम ऑफ एजुकेशन जो है ये है क्या। सिंपल सी बात है भाई, ये बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, और हम कैसे भी करके, जितने भी हमारे फिलोसोफर्स हैं उन्होंने क्या क्या वर्क किया, या उन्होंने क्या क्या ऑब्जेक्टिव या
प्रिंसिपल निकाले हैं उन्हीं के बारे में। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में आप कैसे लिख सकते हैं और आप कंक्लूड भी कैसे कर सकते हैं, ये सब को रिलेट है। ये आपके ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक समझ लीजिए, आप प्रिंसिपल लिख लीजिए, स्कोप लिख लीजिए, ये सब उन्हीं से ही कनेक्शन होते हैं। बस आप उनको यहाँ पे आप पॉइंट वाइज लिखते हैं, वहाँ पे आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हैं, एंड दैट्स इट। चलिए, सबसे पहले फटाफट से इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप पहले कैसे शुरुआत करेंगे कि भाई गांधी जी ने ये बेसिक एजुकेशन लाया है, क्यों लाया है, ताकि वो बच्चों में ट्राई फोल्ड डेवलपमेंट देखना चाहते हैं। इन द सेंस वो क्या चाहते हैं कि भाई, आप इसमें गांधी जी की परिभाषा भी लिख सकते हैं। वो क्या चाहते हैं कि भाई, मैं चाहता हूँ एक बच्चे में ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। ठीक है, ऑल राउंड डेवलपमेंट इन द सेंस मतलब फिजिकल, स्पिरिचुअल, मॉरल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, वो ये चीज़ चाहते हैं। ठीक है, और साइड बाय साइड और क्या होता है कि हम जब एजुकेशन एक बच्चे को देते हैं तो उसमें बहुत सारे वैल्यूज़ डेवलप्ड होते हैं। अब कौन कौन से वैल्यूज़ डेवलपमेंट होते हैं? मॉरल वैल्यूज़, ह्यूमन वैल्यूज़ होता है, और सोशल वैल्यूज़ डेवलपमेंट होता है सॉरी। ठीक है, तो ये मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। अब इसका प्यारा सा एक पैराग्राफ बना लीजिएगा, छोटा सा। ये आपका इंट्रोडक्शन काफ़ी है इतना। ठीक है, क्योंकि आप खुद देखना, जब आपको आंसर शीट मिलती है ना, ठीक है, आंसर शीट जब मिलेगी तो आप उसमें सिनॉप्सिस लिखोगे। सिनॉप्सिस के नीचे जो स्पेस बचेगा ना, वो आपका इंट्रोडक्शन के लिए ही होता है। चलिए, विदाउट टाइम वेस्ट हम कंक्लूजन में स्विच करते हैं। तो सेम कंक्लूजन भी ऐसा है, वी कंक्लूड डैट, कि हमने क्या देखा कि हमने देखा कि हमने उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, हमने उसका ऑब्जेक्टिव देखा है बेसिक एजुकेशन का। तो उससे क्या पता चला हमें कि भाई गांधी जी चाहते थे कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हो, मदर टंग का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, और एजुकेशन के थ्रू क्या होता है कि सेम आप लिख सकते हो कि बच्चे में विभिन्न प्रकार की वैल्यूज़ डेवलपमेंट होती है, बहुत सारी क्रिएटिविटी डेवलपमेंट हो जाती है, स्किल डेवलपमेंट हो जाती है। ठीक है, और बच्चा सबसे पहली बात एजुकेशन से सेल्फ रिलायंट रहे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। ये आपका प्यारा सा कंक्लूजन है। जैसा आपका इंट्रोडक्शन छोटा सा रहेगा, वैसे ही आपको प्यारा सा छोटा सा कंक्लूजन बनाना है और रेफरेंस डाल देना है। वेल, ये रेफरेंस आपके अकॉर्डिंग है। ठीक है, आप क्या रेफरेंस, किसको प्रेफरेंस देते हैं। सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है कि आप एक चैप्टर को किस हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, क्या क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। ये बहुत ही मैंने सिंपल सा बेसिक सा आपको एक्सप्लेनेशन दिया था। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। पार्ट 1, 2, 3 आप बिल्कुल जाके देख लीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको किसी भी टाइप का नोट्स चाहिए, आप प्लीज़ कॉमेंट करके बताइए, मैं सारे नोट्स आपको अवेलेबल कर दूँगी, चाहे वो यूनिट 1 से हो, यूनिट 3 से हो, यूनिट 5 तक, फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव एजुकेशन एंड नई तालीम का। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड गुड नाइट।